morning, children of class 10. This is the third day when I appear before you. Now, I am going to teach the first chapter of economics. First of all, I want to ask from you, who is the father of economics? Adam Smith was the father of economics. Who is the father of history? Herodotus. Who is the father of geography? Ptolemy. And who is the father of political science? Plato. तो ये चारों बात जानना जरूरी है और ये चारों सब्जेक्ट मिल के सोशल स्टडीज बना है। तो आप क्लास 10 में आ गए हैं तो सोशल स्टडीज का डिफिनीशन 8 बरस से सीपीएस में पढ़ते रहे हैं तो आपको मालूम हो गया होगा कि कोई अगर पूछ दे कि व्हाट इज सोशल स्टडीज तो आप क्या कहेंगे? सोशल स्टडीज इज ए स्टडी ऑफ द पीपल, हाउ दे लिव, व्हाट दे लाइक टू बी एंड व्हाट दे डू टू अचीव देयर डिजायर्स। ये डिफिनीशन आप बोलेंगे। तो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट। दुनिया में दो तरह के देश है, एक डेवलप्ड कंट्री और दूसरा है डेवलपिंग कंट्री। डेवलप्ड कंट्रीज 8 हैं जिसको G8 कहते हैं। किसी देश के डेवलपमेंट को जज करने के लिए ये दिखाइए 7 पैरामीटर्स तय किए गए हैं। ये अगर सातों पैरामीटर पर वो देश खरा उतरता है, इट मीन्स वह देश डेवलप है। पहला पैरामीटर है पर कैपिटा इनकम। उस देश के हर नागरिक का इनकम क्या है। पहले समझते हैं कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है। द टोटल नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। Whatever quotient comes out, that is the average income, and this is called per capita income, एक आदमी का इनकम। इंडिया में पर कैपिटा इनकम इस लॉकडाउन से पहले 1,03,000 था। अब इस लॉकडाउन के बाद हो सकता है कि इसका परसेंटेज घट गया भी होगा। और जो डेवलप्ड कंट्री है उसका 4.5 लाख से ज्यादा है। अमेरिका का तो पर कैपिटा इनकम 35 लाख है। पहले अब जान लो कि डेवलप कंट्री हैं कौन कौन। इटली, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, रसा, कनाडा, अमेरिका, ये सारे देश डेवलप्ड हैं। उसका पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, इंडिया के मामले में कई गुना ज़्यादा है। दूसरा है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू, इसको कहते हैं विकास दर। ये जीडीपी है क्या? द टोटल वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज कैलकुलेटेड इन विदिन ए टाइम बाउंड पीरियड फ्रॉम ईच सेक्टर इज कॉल्ड जीडीपी। याद हो गया? नहीं, एक बार और सुनो, ये डिफिनेशन थोड़ा टफ है। द टोटल वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज calculated in a time bound period from each sector is called gross domestic product। 3 सेक्टर हैं, तुमको मालूम है। एग्रीकल्चर सेक्टर जिसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर जिसको इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं, और तीसरा है टर्शियरी सेक्टर जिसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इस तीनों से जो आएगा उसको जोड़ के वो जीडीपी निकाला जाता है। तीसरा है IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। किसी पर्टिकुलर एरिया में 1000 बच्चे पैदा हुए और साल के 365 दिन पूरते पूरते उस 1000 में कितने बच्चे मर गए उस पर्टिकुलर एरिया में, इसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। दूसरा लिटरेसी रेट। इंडिया का भी लिटरेसी रेट 85% है। 85% पीपुल कॉमन है, लेडीज और जेंट्स मिला करके। जेंट्स का 76% है और लेडीज का 58% है। तो ये रही इंडिया की बात। इंडिया से कई पॉइंट आगे डेवलप्ड कंट्रीज हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में 98% लिटरेसी रेट है। उस डेवलप्ड कंट्रीज में इंग्लैंड में 99% लिटरेसी रेट है।
स्विट्जरलैंड में 99.5% है, और वेटिकन सिटी जिसका पॉपुलेशन 1000 भी नहीं, 1000 से कम है, वहाँ 100% है। तो इंडिया इज डेवलपिंग इन द फील्ड ऑफ लिटरेसी रेट 85%। साल में 1% लिटरेसी रेट बढ़ता है और 2% पॉपुलेशन। नेट अटेंडेंस रेशियो, इंडिया के स्कूलों में साल के शुरू में जितने टोटल बच्चे एडमिटेड हुए और उसमें हर दिन कितने बच्चे स्कूल जाते हैं जिनका अटेंडेंस बनता है, जितने का बनता है वो कहलाता है नेट अटेंडेंस रेशियो। जैसे 60 बच्चे का एडमिशन हुआ तो 60 बच्चा हर दिन नहीं जाएगा, 50 कभी जाएगा, कभी 55 जाएगा, कभी 45 जाएगा, तो ये रहा उसका नेट अटेंडेंस। उसके बाद है पब्लिक फैसिलिटी, कि देश की सरकार डेवलप है तो अपने देश की जनता की फैसिलिटी के लिए क्या क्या प्रोवाइड कर चुके हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, रोडवेज, रेलवेज, सिविल एविएशन, ये सारी चीज़ें, ये पार्क सेंचुरी, ये सारे डेवलप करा के दिए हैं, तो देश की जनता खुशहाल है और देश डेवलप माना जाता है। अब डेवलप्ड कंट्रीज में जब जाएंगे इंडिया से तो एकाएक अचंभित हो जाएंगे, अरे यहाँ कैसा रोडवेज है, क्या रेलवेज है, क्या सिस्टम है, तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। वहाँ पब्लिक फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया के रिस्पेक्ट में। 7वां है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें 3 चीज़ मिला करके बनता है। इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लिटरेसी रेट, दूसरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और तीसरा है पर कैपिटा इनकम, कि आदमी की लाइफ लंबी होनी चाहिए, उसके पास एजुकेशन होना चाहिए और इनकम तगड़ा होना चाहिए। तो ऐसे लोग क्वालिटी पॉपुलेशन में आते हैं, ऐसे ही लोग देश के भविष्य के लिए कुछ कर गुजरते हैं, और जो इसमें से एक भी कम है तो देश के नव निर्माण में उसका कोई योगदान नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच।